हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक परागण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को कोई भी टॉपिक रटने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग यह वीडियो ध्यान से देख लिए तो आप लोग इसी वीडियो में परागण क्या है, परागण के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये आप लोग एक फिगर के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप लोग रटेंगे नहीं, बिल्कुल। यह वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग जाके बोर्ड परीक्षा में एकदम गर्दा कर देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते हैं और फिगर के माध्यम से देखते हैं। पहले हम आप लोगों को चार्ट बता देते हैं। देखिए दोस्तों, परागण दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, दूसरा परपरागण। और स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है, एक स्वयुग्मन, एक सजात पुष्पी परागण। और उसके बाद है परपरागण। परपरागण भी दो प्रकार से होता है, एक अजैविक संसाधनों द्वारा होता है, दूसरा जैविक साधनों द्वारा होता है। अब अजैविक साधनों द्वारा भी परागण दो प्रकार से होता है। पहला परागण होगा वायु द्वारा परागण और दूसरा परागण होगा जल परागण। उसके बाद जैविक साधनों द्वारा परागण चार प्रकार से होता है। पहला कीट परागण, दूसरा पक्षी परागण, तीसरा चमगादड़ परागण, चौथा घोघा परागण। चलिए दोस्तों, इन सभी का परिभाषा आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन 1 अंक के, 2 अंक के और 5 अंक के दोनों से पूछ सकता है। 1 अंक का क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से पूछ सकता है, परागण क्या है, परागण की परिभाषा बताइए। या आप लोगों से 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा कि परागण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, 2 नंबर का हो जाएगा। और जब इन दोनों प्रश्नों को मिला देगा तो आप लोगों का ये प्रश्न 5 अंक का बन जाएगा। पहला 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, परागण क्या है। तो देखिए दोस्तों, परागण नर पुष्प के परागकोश से जब परागकण निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब इस क्रिया को, जो यहाँ से परागकण होते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, यही होती है परागण। आप लोगों को परिभाषा केवल इतना लिखना है कि जब नर पुष्प के परागकोश से, ये आप लोगों का परागकोश है, उसके अंदर परागकण है, जब नर पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण, परपरागण। अब उसके बाद स्वपरागण देखते हैं। स्वपरागण जब एक ही पुष्प के, जैसे देखिए दोस्तों, एक पुष्प है, जब एक ही पुष्प, ये पौधे का नर भाग है, ये पौधे का मादा भाग है, जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र तक परागकण के पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वपरागण एक बार फिर से देख लीजिए। जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वपरागण जो होता है वो केवल द्विलिंगी पौधों में ही होता है, एक लिंगी पौधों में यह संभव नहीं है। अब स्वपरागण दो प्रकार से होता है, एक स्वयुग्मन, एक सजात पुष्पी परागण। अब स्वयुग्मन में क्या होता है, स्वयुग्मन में भी एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं। अब इसका दूसरा भाग सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में क्या होता है कि एक ही पौधा होता है लेकिन उसमें अलग अलग पुष्प होते हैं। एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण के पहुंचने की प्रक्रिया को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण में इतना ही अंतर है कि स्वयुग्मन में आप लोगों का एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंचते हैं, लेकिन सजात पुष्पी परागण में क्या होता है कि एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प होते हैं और एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं तो इस क्रिया को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। परपरागण जब एक पौधे के पुष्प से, देखिए दोस्तों, परपरागण एक लिंगी पौधों में ही होता है और द्विलिंगी पौधों में भी होता है। एक पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के
वर्तिकाग्र तक जब परागकण पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। देखिए दोस्तों, परपरागण में पौधे का एक लिंगी होना आवश्यक होता है। एक ये परागकोश जो होता है ये अलग पुष्प का होगा और ये वर्तिकाग्र जो होगा ये अलग पुष्प का होगा। परपरागण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अजैविक साधनों द्वारा परागण, एक होता है जैविक साधनों द्वारा परागण। तो अजैविक साधनों द्वारा परागण भी दो प्रकार का होता है, वायु परागण, दूसरा जल परागण। वायु परागण में क्या होता है कि एक पौधे के परागकोश से परागकण निकल कर जब हवा के माध्यम से दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इसे वायु परागण कहते हैं। वायु परागण अधिकतर मक्का में होता है, मक्का में वायु परागण होता है। फिर उसके बाद दूसरा है जल परागण। जल परागण में भी एक पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर जल में तैरने लगते हैं और वह परागकण जो होता है मादा पौधे के वर्तिकाग्र तक जल के माध्यम से पहुंच जाता है, इसे जल परागण कहते हैं। जल परागण वैलिसनेरिया पौधे में होता है। जैविक साधनों द्वारा परागण, ऐसा परागण जो जीवों के द्वारा होता है उसे जैविक साधनों द्वारा परागण कहते हैं, और ऐसा परागण जो निर्जीवों द्वारा होता है उसे अजैविक साधनों द्वारा परागण कहते हैं। अब